आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। भारत के लोकतंत्र पर एक और बड़ा हमला हुआ है। हमला किसी सामान्य व्यक्ति पर नहीं बल्कि विपक्ष के सबसे बड़े नेता और देश के सबसे चर्चित जन नेता राहुल गांधी पर किया गया है। जी हाँ, वही राहुल गांधी जिनके पिता राजीव गांधी और दादी इंदिरा गांधी पहले ही आतंक और हिंसा का शिकार हो चुके हैं और अब एक बार फिर से उसी परिवार के बेटे को खुलेआम मौत की धमकी दी गई है। और ये धमकी कहां दी गई? ये धमकी सड़क किनारे या किसी छोटे मोटे मंच पर नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट घरानों में से एक अंबानी के चैनल न्यूज 18 केरल की स्क्रीन पर लाइव दी गई है। एक लाइव डिबेट में बीजेपी की तरफ से बैठे पूर्व एबीवीपी नेता पिंटू महादेव ने बिना किसी हिचक और बिना किसी डर के ये कह डाला कि राहुल गांधी को सीने में गोली मारी जाएगी। सोचिए, लाइव टीवी डिबेट पर ये कहना अपने आप में कितनी खतरनाक और डरावनी बात है। कोई भी सभ्य लोकतंत्र ऐसा सुनकर हिल उठता, लोग सड़कों पर उतर आते, ऐसा कहने वाले पर कार्रवाई होती। लेकिन हमारे देश में हुआ क्या? सरकार चुप है। गृह मंत्री अमित शाह, जिनकी जिम्मेदारी है कि देश के हर नागरिक की सुरक्षा करें, वो खामोश हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो हर छोटी बात पर ट्वीट करते हैं, वो मौन है। तो अब मोदी शाह की खामोशी का क्या मतलब है? क्या ये खामोशी ये दर्शा रही है कि इस धमकी को लेकर मोदी शाह की तरफ से इस मौन सहमति है? क्या ये जुबान फिसलने की बात है या कोई इत्तेफाक? क्या ये धमकी एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है? क्या सच में राहुल गांधी की जान को खतरा है? और अगर ऐसा है तो इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। सोचिए, बिहार में किसी रैंडम शख्स ने जब हमारे प्रधानमंत्री को गाली दे दी थी तब पूरे देश में कितना बवाल मचा था। पूरा बिहार बंद कर दिया गया था और गोदी चैनलों के एंकर आक्रोशित हो गए थे। लेकिन यहाँ राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी जाती है, वो भी लाइव टीवी पर, वो भी अंबानी के चैनल पर कोई इस पर बात ही नहीं करता है। ना कोई बंद होता है, ना कोई डिबेट होती है। लेकिन कांग्रेस इसको लेकर एक्टिव हो गई है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सीधे अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी में साफ शब्दों में कहा गया है कि अगर इस धमकी पर कार्रवाई नहीं हुई तो इसे राहुल गांधी के खिलाफ हिंसा में मिलीभगत माना जाएगा। चिट्ठी में लिखा गया है कि यह धमकी किसी छोटे पदाधिकारी का बेतुका बयान नहीं है। ये उस जहरीले नफरत भरे माहौल का नतीजा है जिसे बीजेपी ने पूरे देश में फैलाया है। ये विपक्ष के नेता को असुरक्षित बनाने की चाल है और अब गृह मंत्री पर जिम्मेदारी है कि वो बताएं कि आपकी पार्टी किस विचारधारा के पक्ष में खड़ी है। आप हिंसा की राजनीति का समर्थन करते हैं या लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं? लेकिन हम सबको पता है कि मोदी शाह की सरकार लोकतंत्र में नहीं बल्कि धमकियों और नफरत में विश्वास रखती है। यही वजह है कि वो इस मामले पर खामोश है। यही वजह है कि टीवी चैनलों पर बीजेपी के प्रवक्ता खुलेआम ऐसी धमकियां देते हैं और यही वजह है कि राहुल गांधी आज सबसे बड़े निशाने पर। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत ने राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। मैं राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूं, असल में बहुत चिंतित हूं। क्या मुझे लगता है कि उनकी जिंदगी को खतरा है? हाँ, बिल्कुल लगता है। और इस आशंका पर बार बार मोहर लगाने का काम संघी भाजपाई कर रहे हैं। जिस आसानी से खुलेआम बीजेपी के एक प्रवक्ता ने टीवी पर कहा कि राहुल गांधी के सीने पर गोली मार दी जाएगी, क्या वो सुनकर चुप रहा जा सकता है? सवाल इस बात का है। सवाल इस बात का है कि ये पहला भाजपाई नहीं है जो इस तरह की बात कह रहा है। इससे पहले इन्हीं सिरफिरों में से एक ने उनकी जुबान काटने की, किसी ने उनका सिर काटने की परिणाम घोषित किया था, किसी ने इंदिरा जी की कायराना हत्या का भी हवाला दिया था। तो ये बार बार भाजपाई इस तरह की बात करते हैं और इनमें से एक के खिलाफ भी बीजेपी कोई एक्शन नहीं लेती है। उल्टे ऐसे नफरती दरिंदों की पदोन्नति होती है पार्टी के अंदर। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि इन्हीं संघियों का ऐसा ही खूनी इतिहास है। इन्हीं की विचारधारा से प्रभावित होकर नाथूराम गोडसे ने गांधी को मारा था। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि ये कायर हिंसक है। ये सच के सामने टिक नहीं पाते हैं और टिक सकते भी नहीं है। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि जिन सुरक्षा एजेंसियों पर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो उनकी सुरक्षा से संबंधित चिट्ठियां जो लिखी जा रही हैं वो बेधड़क लीक कर रहे हैं। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि बीजेपी आईटी सेल के ट्रोल राहुल गांधी के विदेशी दौरों के फोटो और वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करके उनकी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बार बार पैदा करते हैं। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा चिंता इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी ने इन लोगों की सबसे दुखती नब्ज पकड़ ली है और वो दुखती रग है वोट चोरी। कैसे लोकतंत्र में चुनावों के साथ लगातार खिलवाड़ करके सत्ता हासिल की जा रही है और राहुल जी ये पुख्ता सबूतों के साथ देश को बता रहे हैं। दिक्कत तलब बात यह है कि उनके सबूत, उनका बताया सच आज घर घर पहुंच गया है
और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा देश भर में गूंज रहा है। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि हमने अपने नेताओं को हिंसा के चलते खोया है। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि 14 साल के राहुल गांधी ने अपनी दादी को 32 गोलियां झेलकर इस देश की एकता के लिए शहीद होते देखा और महज 7 साल के अंदर अपने पिता के शरीर के चिथड़े उड़ते हुए देखे, क्योंकि उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ घुटना टेकने से मना कर दिया था। और इसलिए हमें चिंता है क्योंकि राहुल गांधी आज इस देश का भरोसा है, सच की वो आवाज है जिन्हें कोई ताकत चुप नहीं करा सकती। शोषितों के वो रहनुमा हैं जिन्होंने हक की एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस ली है। गरीबों को वो गले लगाते हैं, ढांढस बंधाते हैं और इसीलिए राहुल गांधी हर किसी को अपने से लगते हैं। वो आज लोकप्रिय नहीं है, वो आज जननायक है, निडर है, अडिग है, बेखौफ है और इसी से बीजेपी को दिक्कत है। घोर असहमतियों को संवैधानिक ढांचे से सुलझाया जाना चाहिए। इसीलिए राहुल गांधी की जान को धमकी देने वाले के खिलाफ बीजेपी को एक्शन लेना ही होगा, क्योंकि मेरा मानना है कि इतनी कुत्सित बात बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व, गृह मंत्री या प्रधानमंत्री की सहमति से तो नहीं की गई होगी। और हां, इस देश के मीडिया से आज सवाल है, वो मीडिया जो किसी भी ऐरे गैरे की बात पर उछल उछल कर डिबेट करता है, आज आप चुप नहीं रह सकते। आप ही लोगों के लाइव टीवी पर नेता प्रतिपक्ष पर गोली चलाने की बात की गई है, आप चुप कैसे रह सकते हैं? वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने तो इस धमकी को लेकर संघ और भाजपा दोनों को घेरा है। उन्होंने इसे गांधी और गोडसे की सोच से जोड़ते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। अहिंसा कायरता की आड़ नहीं होती, अहिंसा वीरता का सर्वोच्च गुण होता है। और ये गुण हमने अपने आजादी के आंदोलन में देखा, जब अहिंसा के रास्ते से हमने अंग्रेजों को हराया। और जो वैचारिक लड़ाई होती है उसके हथियार कोई गोली बारूद बंदूक नहीं होते, उसके हथियार विचार होते हैं। लेकिन जब प्रतिद्वंदी के पास विचारों के हथियार नहीं होते परास्त करने को, तो वो हिंसा का सहारा लेते हैं, जैसे कि गोडसे ने लिया। जो राइट विंग एक्सट्रीमिज्म है, चरमपंथी मानसिकता है, उसने गांधी जी को गोली मार दी। आज फिर से वही राइट विंग एक्सट्रीमिज्म राहुल गांधी को धमकी दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने टीवी पर आकर कहा कि राहुल गांधी की छाती पर गोली मार देनी चाहिए। कोई एक्शन नहीं हुआ है अभी तक। इससे पहले सीआरपीएफ ने एक चिट्ठी लिखी, एक नहीं अनेक चिट्ठियां लिखी, चिट्ठी को लीक किया। खड़गे जी को चिट्ठी लिखी राहुल गांधी जी की सुरक्षा को लेकर, लीक किया। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर यह राजनीति क्यों बनाई जा रही है, माहौल क्या बनाया जा रहा है, इसमें षड्यंत्र की बू आती है। और कौन रच रहा है ये षड्यंत्र? ये वही लोग हैं जो वैचारिक लड़ाई में हार रहे हैं, जिनके पास विचार को विचार से परास्त करने के हथियार नहीं हैं। ये षड्यंत्र बेनकाब होना होगा। पहले आपने गालियों का इस्तेमाल करके राहुल गांधी को चुप कराने की कोशिश की, अब गोलियों की धमकी दे रहे हो। कश्मीर से कन्याकुमारी लोग राहुल गांधी के मुद्दों से आकर्षित होकर उनसे जुड़ रहे हैं। ये आपको पच नहीं रहा, ये हजम नहीं हो रहा। आपकी चोरी रंगे हाथों पकड़ी जा रही है, ये आपको अब समझ में आ चुका है कि आपके दिन लद गए हैं। हिंसा का सहारा आप नहीं ले सकते, हम आपको नहीं लेने देंगे। ये देश देख रहा है कि षड्यंत्र कौन रच रहा है और क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। जय हिंद। तो अब ये सवाल है कि ऐसे बेशर्म बयान की हिम्मत एक बीजेपी प्रवक्ता को आती कहां से है? तो इसका जवाब साफ है, क्योंकि पीछे मोदी शाह का संरक्षण है, क्योंकि मीडिया घरानों की पूरी मशीनरी इन्हें मंच देती है, क्योंकि अंबानी जैसे कॉर्पोरेट मालिकों के चैनल इन डिबेट्स को लाइव प्रसारित करते हैं और वहां एंकर आग भड़काने वाले सवाल पूछते हैं और फिर उसके बाद जब प्रवक्ता धमकी देते हैं तो एंकर चुप्पी साध देते हैं। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी को धमकी दी गई हो। 2016 में पुडुचेरी में उन्हें गुमनाम खत मिला था कि तुम्हें टुकड़ों में उड़ा दिया जाएगा। अगस्त 2025 में राहुल गांधी ने खुद कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सावरकर पर टिप्पणी करने के बाद उन्हें धमकियां मिली कि उनका भी वही हाल होगा जो इंदिरा गांधी का हुआ था। यानी ये सब एक सिलसिले से चलता आ रहा है और अब उसी सिलसिले की अगली कड़ी है ये लाइव टीवी पर गोली मारने की धमकी। सोचिए कितना खतरनाक है कि जिस नेता के परिवार ने इस देश की एकता को और लोकतंत्र के लिए जान कुर्बान की, उसे आज फिर से मारने की धमकियां मिल रही हैं। और क्या ये महज एक संयोग है कि ये धमकी ठीक उसी समय आई है जब राहुल गांधी विदेश यात्रा पर गए हैं? जी हाँ, राहुल गांधी इस वक्त 4 दक्षिणी अमेरिकी देशों का दौरा कर रहे हैं, जहां वो छात्रों, व्यापारियों और नेताओं से मिल रहे हैं और भारत की सच्ची तस्वीर दिखा रहे हैं। तो क्या ये संयोग है या फिर कोई सोची समझी साजिश?
राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता आज बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गई है। मोदी शाह को डर है कि राहुल गांधी का संदेश वोट चोर गद्दी छोड़कर नारा लोगों के दिलों में उतर गया तो कहीं भारत में भी नेपाल वाली स्थिति पैदा न हो जाए, और यही डर बीजेपी को अब हिंसा की भाषा अपनाने पर मजबूर कर रहा है। केरल कांग्रेस अध्यक्ष सनी जोसेफ ने कहा कि राहुल गांधी धर्मनिरपेक्ष, ताने बाने और एकता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। वो संसद के अंदर और बाहर जनता के मुद्दों के लिए अथक लड़ाई लड़ते हैं। बीजेपी उनके विचारों से राजनीतिक रूप से मुकाबला नहीं कर सकती, इसीलिए अब वो उन्हें शारीरिक रूप से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या बीजेपी नेतृत्व में हिम्मत है कि इस धमकी देने वाले प्रतिनिधि को पार्टी से निकाल सके। लेकिन हम सब जानते हैं कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी का एजेंडा ही यही है। ये धमकी पार्टी की लाइन से बाहर नहीं बल्कि उसी का हिस्सा है। अब जरा मीडिया पर गौर कीजिए, ये बयान कहाँ हुआ? अंबानी के चैनल पर। वही अंबानी जिन्हें मोदी सरकार की हर नीति से फायदा पहुंचाया जाता है, वही अंबानी जिनका मीडिया हाउस दिन रात राहुल गांधी को बदनाम करने और मोदी शाह की छवि चमकाने में लगा रहता है। और अब यही मीडिया मंच बन गया है विपक्षी नेताओं को धमकाने का। ये लोग ऐसी डिबेट कराते हैं जहां मुद्दा जनता की परेशानियों का नहीं होता, बल्कि एजेंडा सिर्फ यही होता है कि बीजेपी प्रवक्ता को मौका मिले विपक्ष पर हमला करने का। और जब हमला धमकी की भाषा में बदल जाए तब भी ये चैनल उन्हें रोकते नहीं बल्कि लाइव टेलीकास्ट करते हैं, यानी नफरत का जहर हर घर तक पहुंचाते हैं। अब क्या कोई जिम्मेदार मीडिया ऐसा कर सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये मीडिया जिम्मेदार नहीं है, ये कॉर्पोरेट के गुलाम है। ये वही मीडिया है जो आज बीजेपी का प्रचार तंत्र बन चुके हैं। अब एक और बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ये सब सिर्फ मीडिया और प्रवक्ता की करतूत है या सब कुछ एक साजिश का हिस्सा? दरअसल राहुल गांधी को फिलहाल Z+ सिक्योरिटी तो मिली हुई है, लेकिन अगर गृह मंत्री और उनकी मशीनरी ही धमकियों को नजरअंदाज करेगी तो फिर क्या ये सुरक्षा कोई मायने रखती है? हालांकि ये बात अलग है कि लाख धमकियों के बावजूद राहुल गांधी पीछे हटने वाले नहीं है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।